नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतीश कुमार। आप सभी लोगों का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं संज्ञा पे। संज्ञा पे जितने भी टॉपिक बन सकते हैं सभी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। और ये दोस्तों हैंड रिटन नोट्स आपको PDF में टेलीग्राम चैनल पर देने वाला हूँ। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। संज्ञा का परिभाषा दोस्तों, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश, बाल्टी, प्रयागराज, खुशी, ये भाव है। व्यक्ति में रमेश हो गया, वस्तु में जैसे बाल्टी, स्थान में जैसे प्रयागराज, भाव में जैसे खुशी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला यथार्थवाचक, दूसरा भाववाचक संज्ञा। यथार्थवाचक यानी दृश्य रूप और भाववाचक संज्ञा यानी अदृश्य रूप। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। इसके अलावा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है, पदार्थवाचक संज्ञा होता है और वहीं बात कर लेते हैं समूहवाचक संज्ञा होता है, जिसे समुदायवाचक भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, पदार्थवाचक और समूहवाचक। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा 3 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पर है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा दृश्य होते हैं, सदैव एक वचन होते हैं, दुनिया में विशेष और अकेले ही। जैसे प्रयागराज, मेरठ, रमेश, ताजमहल, माउंट एवरेस्ट, ये सब विश्व में अकेले हैं, दुनिया में अकेला है। वहीं बात कर लेते हैं जातिवाचक संज्ञा। ये दोस्तों दृश्य होते हैं यानी दिखाई देने वाले होते हैं और बहुवचन सदैव रहते हैं, जिसके जैसे और हो सके, जैसे कुत्ता, लड़का, लड़की, पहाड़। नेक्स्ट पॉइंट भाववाचक संज्ञा। यह एक अदृश्यवाचक संज्ञा है। यह एक वचन होता है, इसे प्लेट में न परोसा जा सके। जैसे मोहब्बत, मोहब्बतें, नफरत, नफरतें, बुराई, बुराइयाँ जातिवाचक होंगी क्योंकि ये बहुवचन है। नेक्स्ट पॉइंट व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम बताती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण है ताजमहल, यमुना, गंगा, दिल्ली का लाल किला, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसके अलावा हैदराबाद, गौतम बुद्ध नगर, पवन, उत्तर प्रदेश, माउंट एवरेस्ट, इसरो, अमेरिका, बुद्धि इंटरनेशनल सर्किट, सचिन, रमेश, जनवरी, जय, पृथ्वी, चंद्रमा, भारत, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा जो किसी जाति या अजाति का बोध कराती है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक हमेशा दृश्य होता है और हमेशा बहुवचन होता है, जिसके जैसे और हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, जानवर, अध्यापक, मंत्री, वकील, आम, चावल, सेब, लेखक, लैपटॉप, मोबाइल, डायरी, पेन, लड़का, काली गाय, ये सब अनेक हो सकते हैं, इसलिए हम इसे जातिवाचक संज्ञा के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट प्राकृतिक आपदा को जातिवाचक में रखा जाएगा। जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब को जातिवाचक संज्ञा में रखा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपके स्क्रीन पर संज्ञा का दूसरा पार्ट, भाववाचक संज्ञा। वह संज्ञा जो भाव, गुण, दोष, अवस्था आदि को दर्शाती है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यह हमेशा अदृश्य होता है और एक वचन होता है, इसे प्लेट में नहीं परोसा जा सकता। भाव के अंतर्गत जैसे खुशी, गुण के अंतर्गत जैसे ईमानदारी, दोष के अंतर्गत जैसे बेईमानी, अवस्था के अंतर्गत जैसे यौवन, भाव के अंतर्गत दुखी, उदासी, प्रेम, क्रोध, गुण के अंतर्गत ईमानदारी, परिश्रम, अच्छाई, प्यास, भूख, दोष के अंतर्गत बेईमानी, बुराई, अवस्था के अंतर्गत यौवन, बुढ़ापा। वहीं नेक्स्ट उदाहरण की बात कर लेते हैं। सजावट, बनावट, वीरता, गुस्सा, क्रोध, साहस, गरीबी, जवानी, दूरी, पढ़ाई, मोहब्बत, ये सब आपका भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट पॉइंट द्रव्यवाचक संज्ञा। वे संज्ञा जो किसी द्रव्य को बोध कराती है, जैसे खाने पीने की चीज़ें, तेल, पानी, दूध, घी आदि। और इसके अंतर्गत खनिज और धातु जैसे लोहा, सोना, चांदी, और जिसकी गिनती न हो सके उसे हम द्रव्यवाचक के अंतर्गत रखते हैं। द्रव्यवाचक यानी द्रव्य, मटेरियल, मीठा, विशेष आदि, ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समूहवाचक संज्ञा।
जो एक समूह का बोध कराए उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। गिनती की जा सकती है जिसकी, इसके व्यक्तियों के समूह, भीड़, संगठन, गिरोह, सभा, परिवार, दल, कक्षा, संसद, पुलिस, आर्मी, सेना, ये सब व्यक्तियों के समूह हैं। वहीं बात कर लेते हैं वस्तुओं के समूह, जैसे गुच्छा, पुंज, ये सब आपके समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से किया जा सकता है। पहला, विशेषण के आधार पर। दूसरा, क्रिया से बनाया जा सकता है। तीसरा, जातिवाचक से बनाया जा सकता है। चौथा, सर्वनाम से बनाया जा सकता है। पांचवा आपका अव्यय से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, पहला आपका विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, जैसे कुटिल का कुटिला, सरल का सरलता, युवा का यौवन, ऊंचा का ऊंचाई, लंबा का लंबाई, बूढ़ा का बुढ़ापा, वीर का वीरता, अमीर का अमीरी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका गरीब का गरीबी, बड़ा का बड़प्पन, भला का भलाई, डरावना का डर, शांत का शांति, रोगी का रोग, ठंडा का ठंडक, भूख का भूख, पीला का पीलापन, विद्वान का विद्याता। नेक्स्ट, स्वस्थ का स्वस्थाय। नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पर है पार्ट नंबर 3, संज्ञा का तीसरा पार्ट, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करें। इसके अंतर्गत पहला है इंसान से इंसानियत, पुरुष को पुरुषत्व, स्त्री को स्त्रीत्व, माता को मातृत्व, पिता को पितृत्व, बच्चा को बचपन, तपस्वी को तप यानी तपस्या, आदमी को उद्यमियत, घर को घरेलू, डाकू को डकैती, ठग को ठगी, दोस्त को दोस्ती, शिष्य को शैशव कहा जाता है, चिकित्सक को चिकित्सक कहा जाता है, नेता को नेतृत्व कहा जाता है, ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तीसरा है आपका क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, जो किसी कार्य के होने का बोध कराए उसे हम क्रियावाचक कहते हैं। जैसे उड़ना, उड़ना का उड़ान, उभरना का उभार, गड़गड़ाना का गड़गड़ाहट, हंसना का हंसी, दौड़ना का दौड़, सोचना का सोच, फैलना का फैलाव, बनना का बनावट, सजना का सजावट, मिलन का मिलावट, गाना का गान, चमकना का चमक, जागना का जागरण, झुकना का झुकाव, थकना का थकान, चुनना का चुनान, खेलना का खेल, बांटना का बंटवारा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका चौथा पॉइंट, अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अव्यय से भाववाचक संज्ञा, अव्यय वे अभिकारी शब्द होते हैं जिसके लिंग वचन काल कारक अनुसार नहीं बदलते, उसे हम अव्यय कहते हैं। जैसे अधिक से अधिकता, निकट से निकटता, समीप से समीप्य, मना का मनाही, हाहा का हाहाकार, बहुत का बहुतायत। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। इसके अंतर्गत मैं, तुम, हम, यह, वह, ये, वे आदि आते हैं। जैसे अहंकार, निज का निजत्व, अपना का अपनापन, सर्व का सर्वस्व सर्वदा। नेक्स्ट पॉइंट, तो दोस्तों ये थी आज का क्लास। दोस्तों कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। सर्वनाम दोस्तों हम अगले दिन पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हूँ, वहाँ पे दोस्तों मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।